तो डिराइव क्लास जो है ना वो सब्स्टिट्यूट कर सकता है बेस क्लास को विदाउट अल्टरिंग द करेक्टनेस ऑफ प्रोग्राम। ओके। जैसे कि हमने एक बर्ड क्लास क्रिएट किया है, उसमें फ्लाई नाम का वर्चुअल मेथड क्रिएट किया। देन पेंगुइन नाम की जो एक चिड़िया है उसने बर्ड को इनहेरिट किया। ठीक है। तो पेंगुइन इज ए बर्ड बट कैन फ्लाई। द पब्लिक ओवरराइड वर्ड फ्लाई थ्रो एक्सेप्शन पेंगुइन्स कैन नॉट फ्लाई। ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ये वायलेट कर रहा है लिस्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल को। ठीक है। अब हम लोग कैसे इसका यूज करेंगे? गुड एग्जांपल क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्रिएट किया बर्ड नाम का। एक आई फ्लाइबल नाम का इंटरफेस क्रिएट किया वर्ड फ्लाई। एक इंटरफेस क्रिएट किया आई स्विमेबल जिसमें स्विम करता है। ईगल जो है वो इनहेरिट कर रहा है बर्ड और आई फ्लाइबल को। पेंगुइन जो है वो इनहेरिट कर रहा है बर्ड को और आई स्विमेबल को, क्योंकि पेंगुइन स्विम कर सकते बट फ्लाई नहीं कर सकते। ठीक है। तो पेंगुइन स्विमिंग और ये जो रहता है ईगल फ्लाइंग। ठीक है। अब इसका जो यूज है ये काफी सेफ है। यहाँ पे बर्ड एक्शंस हो गए, तो यहाँ पे फ्लाई हो गया आई फ्लाइबल और आई स्विमेबल। ठीक है। रियल लाइफ एग्जांपल अगर इसका देखें कहाँ पे, जैसे कोई भी हम लोग फाइल स्टोरेज सिस्टम अगर हम लोग ने क्रिएट किया, नेम इस नेम स्पेस फाइल स्टोरेज, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्रिएट किया फाइल स्टोरेज का। तो जो भी स्टोरेज रहता है ना वो सारा डिलीटिंग को सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है। तो पब्लिक इंटरफेस आई डिलीटेबल, पब्लिक इंटरफेस आई परमानेंट क्रिएट किया। लोकल फाइल स्टोरेज जो था वो इनहेरिट किया फाइल स्टोरेज और आई डिलीटेबल को। देन यहाँ पे सेव रीड और डिलीट जो था वो कर लिया गया। ठीक है। तो रीड ओनली क्लाउड स्टोरेज जो रहता है वो केवल रीड करवाता है फाइल स्टोरेज को, और परमानेंट होता है जिसको हम लोग, बहुत सारे फाइल्स ऐसे होते हैं ना जिसको हम डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, लिस्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो रहता है वो हम लोग का क्रिएट हो जाता है। ठीक है। तो ये यूजेस जो रहता है इसका काफ़ी सेफ होता है और हर टाइप के फाइल्स के लिए ये हैंडल हो जाता है सिचुएशन। फोर्थ आते हैं हम लोग इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल पे। इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल होता है कि क्लाइंट शुड नॉट डिपेंड फोर्स टू डिपेंड ऑन इंटरफेसेस दे डू नॉट यूज। तो कोई इंटरफेस अगर यूज नहीं कर रहा है क्लाइंट, तो क्लाइंट को फोर्स नहीं किया जा सकता है वो इंटरफेस पे डिपेंड करे। ठीक है। जैसे एक हमने एक फैट इंटरफेस क्रिएट किया जिसमें बहुत सारे मेथड्स हैं, लाइक आई वर्कर, वर्क भी है, ईट स्लीप सब कुछ है। ठीक है। तो अब इसमें सभी को हम लोग को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, बाकी इन सब का एक्सेप्शन थ्रो करना पड़ेगा अगर वो ईट नहीं करता है, स्लीप नहीं करता है। ठीक है। तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी इससे। तो इंटरफेस सेग्रीगेशन बोलता है ना कि क्लाइंट जो रहता है ना, they should not be forced to depend on interfaces they do not use। जो इंटरफेस की जरूरत नहीं है उसका यूज ही नहीं करना। ठीक है। जैसे हम लोगों ने इंटरफेस से क्रिएट किया आई वर्केबल नाम से वर्ड वर्क, आई फीडेबल नाम का ईट के लिए, स्लीपेबल नाम का स्लीप हो गया, मीटिंग अटेंड अटेंड मीटिंग। ठीक है। राइट रिपोर्ट हो गया। तो ह्यूमन जो रहेगा वो क्या करेगा, इन सारे इंटरफेस को इनहेरिट करेगा और इन सब का यूज करेगा। रोबोट क्या है, रोबोट भी एक वर्कर है, तो वर्क करेगा, रिपोर्ट जनरेट करेगा, बट ये स्लीप नहीं करेगा, ये ईट नहीं करेगा। ठीक है। ठीक है। अटेंड मीटिंग नहीं करेगा ये। ठीक है। मैनेजर जो रहेगा वो क्या करेगा, मैनेजर जो रहेगा कैन वर्क विथ एनी वर्कर। ठीक है। चाहे वो रोबोट हो गया चाहे वो क्या हो गया, ह्यूमन बींग्स हो गई। जैसे एक ई कॉमर्स इंटरफेस से क्रिएट किया हमने तो ई ई कॉमर्स इंटरफेस में जैसे आई ऑर्डर प्रोसेसर देख रहे हो, इसमें मल्टीपल चीजें हो रही है इसमें। ठीक है। तो रादर देन ये करने के हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सेग्रीगेट कर देंगे इंटरफेसेस को। जैसे आई ऑर्डर कैलकुलेटर। ठीक है। जो कैलकुलेट करेगा ये सब, वैलिडेटर वैलिडेट करेगा, नोटिफायर नोटिफाई करेगा, रिपोजिटरी ये जो रहेगा सेव करेगा, इनवॉइस जनरेटर रिपीट करेगा। ठीक है। अब क्लास जो रहेगा इम्प्लीमेंट उसी को करेगा जिसका यूज होगा, जो एक्स्ट्रा है फैट इंटरफेस नहीं यूज करेगा। जो एक्स्ट्रा इंटरफेस जो चीजें होगी ना, जिस इंटरफेस की रिक्वायरमेंट होगी केवल उसी की इम्प्लीमेंटेशन होगी। ठीक है। तो ये बेसिकली इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल होता है। ठीक है। अब आते हैं डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल। डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल क्या कहता है कि हाई लेवल मॉड्यूल शुड नॉट डिपेंड अपॉन लो लेवल मॉड्यूल, बोथ शुड डिपेंड अपॉन एब्स्ट्रैक्शन। तो डिपेंडेंसी इन्वर्जन बोलता है कि जो हाई लेवल मॉड्यूल होते हैं ना वो लेवल लेवल मॉड्यूल पर नहीं डिपेंड करना चाहिए, रादर देन उन लोग को एब्स्ट्रैक्शन पे डिपेंड करना होगा। पर एब्स्ट्रैक्शन शुड नॉट डिपेंड ऑन डिटेल्स, डिटेल्स शुड डिपेंड अपॉन एब्स्ट्रैक्शन। ओके। तो अब जैसे मान लेते हैं कि मैंने एक क्रिएट किया लोअर लेवल मॉड्यूल माई एसक्यूएल डेटाबेस नाम से, इसमें सेव कर रहा है, सेव डेटा कर रहा है। ठीक है। हाई लेवल मॉड्यूल जो रह रहा है वो डिपेंड कर रहा है लो लेवल मॉड्यूल पे,
जैसे यूजर सर्विस हो गया। ठीक है, ये डायरेक्टली जो रह रहा है डिपेंडेंसी ऑन कंक्रीट क्लास। ठीक है, माई एसक्यूएल डेटाबेस जो रह रहा है डायरेक्टली इस पे डिपेंडेंट हो रहा है। अब यहाँ पे यूजर सर्विस है, ये हुआ है। यहाँ पे क्या हो रहा है, टाइट कपलिंग हो जा रही है। इससे अच्छा एग्जांपल क्या हो गया? इससे अच्छा हो गया कि इंटरफेस हम लोगों ने आई डेटाबेस नाम का क्रिएट किया, वर्ड सेव कर लिए। अब जो लो लेवल मॉड्यूल है अपने, ठीक है, ये एब्स्ट्रैक्शन इम्प्लीमेंट एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है, माई एसक्यूएल डेटाबेस आई डेटाबेस, ये सेव कर ले रहा है इसे। मोंगो डीबी है, आई डेटाबेस हो गया, ये भी सेव कर ले रहा है। देन आई मेमोरी डेटाबेस है, वो इनहेरिट कर दे रहा है आई डेटाबेस को। ठीक है, और ये क्या कर रहा है, सेव कर ले रहा है। तो हाई लेवल मॉड्यूल जो रह रहा है वो क्या हो रहा है, डिपेंड अपॉन एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, ये एब्स्ट्रैक्शन पे डिपेंड कर रहा है, जैसे यहाँ पे देख रहे होगे एब्स्ट्रैक्शन पे डिपेंड कर रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन हो जा रही है। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्टर के थ्रू जो रह रही है डिपेंडेंसी इंजेक्ट हो जा रही है इसमें। ठीक है, और क्लास प्रोग्राम जो है इट कैन इजीली स्विच इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, स्विच टू मोंगोडीबी हो गया, स्विच टू किसी भी टाइप के डेटाबेस में रहता है वो स्विच कर सकता है यहाँ से। ठीक है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन कंटेनर में जो रहता है इसका काफी ज्यादा यूज होता है। जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट है, एक शॉपिंग कार्ट नाम का क्रिएट किया हमने, एब्स्ट्रैक्शन क्रिएट कर लिया। आई पब्लिक आई प्रोडक्ट रिपोजिटरी का, आई पेमेंट सर्विस है, आई इन्वेंट्री सर्विस है, आई नोटिफिकेशन सर्विस है। एसक्यूएल प्रोडक्ट रिपोजिटरी आई प्रोडक्ट रिपोजिटरी पे क्या हो रहा है, इम्प्लीमेंट कर रहा है इसको। ठीक है, तो यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग हो गया, टास्क हो गया गेट बाई आईडी, ठीक है, गेट ऑल। ठीक है, पेमेंट सर्विस हो गया। ठीक है, प्रोसेस पेमेंट सिंक हो गया, रियल इन्वेंटरी सर्विस हो गया। ठीक है, तो ये सब जो रह रहा है ये सब हो रहा है। ठीक है, तो हाई लेवल मॉड्यूल जो है ना वो क्या कर रहा है, डिपेंड्स अपॉन एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, हाई लेवल मॉड्यूल जो रह रहा है वो क्या हो रहा है, हाई लेवल मॉड्यूल डिपेंड्स अपॉन एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, लो लेवल मॉड्यूल पे डिपेंडेंट नहीं हो रहा है। ठीक, तो सॉलिड प्रिंसिपल्स जो होता है, अगर देखा जाए तो सॉलिड प्रिंसिपल जो रहता है, एक क्लास एक रिपोजिटरी होता है, इजीली इजियर मेंटेनेंस होती है इसकी। ठीक है, टेस्टिंग हो गई। ठीक है, अब ओपन क्लोज प्रिंसिपल क्या हो गया, ओपन फॉर एक्सटेंशन क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन, ऐड फीचर्स विदाउट ब्रेकिंग द एग्जिस्टिंग कोड। लिस्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का प्रिंसिपल क्या कहता है कि सब टाइप्स मस्ट बी सब्स्टिट्यूटेबल फॉर द बेस टाइप। रिलायबल इनहेरिटेंस हायरार्कीज हो गया, आईएफ हो गया, आईएसएफ आईएसपी हो गया, इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल हो गया। यानी कि स्पेसिफिक इंटरफेस जो रहता है, मेनी स्पेसिफिक इंटरफेसेस बेटर देन वन जनरल। एक फैट इंटरफेस बजाय बनाने के बजाय स्पेसिफिक इंटरफेस क्रिएट करेंगे। और क्लाइंट जो रहेगा वो उस पर डिपेंड करेगा जब जब उसकी जरूरत पड़ेगी। डीआईपी मतलब हो गया डिपेंडेंसी इंजेक्शन, डिपेंड्स ऑन एब्स्ट्रैक्शन नॉट कंक्रीशन। ठीक है, ये लूज कपलिंग और टेस्टिबिलिटी को इनहेरिट करता है तो ये होता है हमारा सॉलिड प्रिंसिपल्स।